रिलेशन एक मशीन की तरह है जिसके अंदर हम एक तरफ से इनपुट डालते हैं, एक तरफ से आउटपुट निकलता है। हमारे पास एक क्या फंक्शन होता है जो सेल से प्रॉफिट बता रहा है, एक जी फंक्शन होता है जो प्रॉफिट से टैक्स बता रहा है। हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो सीधा सेल से टैक्स बनाए, उस फंक्शन को हम जीयूएफ कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, ठीक ना। हेलो बच्चों, माय नेम इज नीरज और इस वीडियो से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर आपने क्लास 11th के अंदर भी पढ़ा है। क्लास 11th के अंदर रिलेशन फंक्शन पढ़ाते हैं। क्लास 11th के अंदर जब आपको रिलेशन फंक्शन पढ़ाते हैं तो रिलेशन फंक्शन के बारे में पढ़ाते हैं कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, व्हाट पढ़ाते हैं, व्हाट इज अ रिलेशन, व्हाट इज अ फंक्शन, ये आपको क्लास 11th के अंदर पढ़ाते हैं। क्लास 12th के अंदर क्या पढ़ाते हैं? क्लास 12th के अंदर पढ़ाते हैं रिलेशन के और फंक्शन के टाइप पढ़ाते हैं। रिलेशन और फंक्शन के टाइप होते हैं वो आपको क्लास 12th के अंदर पढ़ाते हैं। क्लास 12th का रिलेशन फंक्शन का चैप्टर पढ़ने से पहले आपको क्लास 11th का रिलेशन फंक्शन रिकॉल करना पड़ेगा। मैं 10 मिनट के अंदर आपको रिलेशन फंक्शन समझाने का कोशिश करूंगा। क्लास 11th का जो रिलेशन फंक्शन है, क्या होता है रिलेशन, क्या होता है फंक्शन, मैं 10 मिनट में समझाने का कोशिश करूंगा। उसके बाद फिर हम 12th का रिलेशन फंक्शन का टाइप पढ़ने स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। पहले रिलेशन के बारे में बात करते हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन के बारे में बात करें, रिलेशन क्या होता है? एक्स और वाई दो वेरिएबल है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल के बीच में आपको रिलेशन बनाने, सिंपल भाषा में यही करना है। एक्स और वाई दो वेरिएबल है, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बनाने हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बना दूं y इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन का मतलब है वाई एक्स से एक ज्यादा है। वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन का मतलब है वाई एक्स से एक ज्यादा है। ये वाई और एक्स के बीच में एक रिलेशन है। वाई इक्वल टू 2x, वाई एक्स का डबल है, वाई इक्वल टू 2x का मतलब है वाई एक्स का डबल है। ये भी एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन है। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन है, वाई एक्स के स्क्वायर के बराबर है। समझ में आ रहा है? वाई इक्वल टू रूट एक्स, ये भी एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन है। ये सब रिलेशन है, समझ में आ रहा है? रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई दो वेरिएबल है, इन दोनों को आपको रिलेट करना है, रिलेट करना है, ठीक है ना। कैसे भी रिलेट कर सकते हो, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इक्वल टू 2x, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू रूट एक्स, कैसे भी आप रिलेट कर सकते हो। वाई इक्वल टू से एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस वन, ये भी एक रिलेशन है, समझ गए ना। ये सब रिलेशन में आते हैं। रिलेशन को वैसे तो हम ऐसे कह देते हैं रिलेशन एक्स और वाई के बीच में रिलेशन होता है। एक तरीका और है रिलेशन को समझने का। हम कहते हैं रिलेशन जो होते हैं वो एक मशीन की तरह होते हैं। रिलेशन एक मशीन की तरह है जिसके अंदर हम एक तरफ से इनपुट डालते हैं, एक तरफ से आउटपुट निकलता है। एक जो रिलेशन होता है, एक रिलेशन एक मशीन की तरह होता है जिसमें हम एक तरफ से इनपुट डालते हैं, एक तरफ से आउटपुट निकलता है। एक्स जो होता है, एक्स इनपुट के लिए होता है, वाई आउटपुट के लिए होता है। इस वाले रिलेशन के अंदर आप एक्स की जगह पे जैसे वन डालोगे, वन आपने इस रिलेशन में एक्स की जगह पे इनपुट डाला, ठीक है ना। रिलेशन में इनपुट डाल दिया वन, आउटपुट क्या निकलेगा? आउटपुट होता है वाई, वाई निकलेगा टू। समझ में आ रहा है? इस वाले रिलेशन के अंदर आपने इनपुट डाला वन, इनपुट जाएगा एक्स की जगह पे और वाई की जगह पे आउटपुट आएगा, तो आउटपुट आएगा टू। इस वाले रिलेशन के अंदर अगर आप एक्स की जगह पे दो इनपुट डालोगे तो आउटपुट निकलेगा आपका थ्री। समझ में आ रहा है? एक रिलेशन एक मशीन की तरह होता है जिसमें हम कुछ इनपुट डालते कुछ आउटपुट निकलता है, ठीक है ना। रिलेशन के अंदर रिलेशन के अंदर क्या होता है? एक इनपुट पे एक आउटपुट भी निकल सकता है और एक इनपुट पे एक से ज्यादा आउटपुट भी निकल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला रिलेशन, इस वाले रिलेशन के अंदर आप एक्स की जगह पे इनपुट जैसे डालोगे 4 डालोगे तो आंसर क्या आएगा? +2 n - 2, वाई का आंसर +2 - 2 आएगा, ठीक है ना। इस वाले रिलेशन के अंदर आप कह सकते हो मैंने 4 इनपुट डाला, आउटपुट आया 2 n - 2। समझ में आ रहा है? एक रिलेशन के अंदर एक इनपुट पे एक आउटपुट भी निकल सकता है, एक इनपुट पे एक ज्यादा आउटपुट भी निकल सकते हैं, ठीक है ना। एक रिलेशन एक मशीन की तरह होता है। अब अगर बात करें फंक्शन के बारे में, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है। फंक्शन भी एक रिलेशन होता है, बट फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें एक इनपुट पे एक ही आउटपुट निकले। ऐसा रिलेशन जिसमें एक इनपुट पे एक ही आउटपुट निकले वो फंक्शन होता है। फंक्शन भी रिलेशन ही होते हैं, फंक्शन भी रिलेशन होते हैं, बट वो वाले रिलेशन, फंक्शन वो वाले रिलेशन होते हैं जो एक इनपुट पे एक आउटपुट देते हैं। अगर एक रिलेशन के अंदर एक इनपुट पे एक ज्यादा आउटपुट निकल रहा है, वो रिलेशन तो रहेगा बट वो फंक्शन नहीं बन सकता। ये वाला जो रिलेशन हमने बनाया था y इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसमें एक इनपुट पे एक आउटपुट निकल रहा है, तो ये एक रिलेशन है, इसको आप एक फंक्शन भी कह सकते हो। समझ में आ रहा है? y इक्वल टू 2x,
इसके बारे में सोचो, y इक्वल टू 2x के बारे में। इसमें अगर आप जैसे 1 डालोगे तो 2 मिलेगा, 2 डालोगे तो 4 मिलेगा, समझ गए? एक इनपुट पे एक आउटपुट मिलेगा। तो इसको भी आप कह सकते हो ये एक रिलेशन है, बट इसे फंक्शन भी कह सकते हैं, समझ गए? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके अंदर अगर आप जैसे यहाँ से मान लो 1 डालोगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में 1 डालोगे तो 1 डालने पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है ना? एक इनपुट पे एक आउटपुट, 2 डालोगे तो 4 मिलेगा, समझ में आ रहा है? ये एक रिलेशन है, इसे आप फंक्शन भी कह सकते हो। लेकिन y इक्वल टू रूट एक्स, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हो रहा था? एक इनपुट पे जैसे 4 पे 2 और माइनस 2 आंसर आ रहे थे। ये एक रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? रिलेशन क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। तो y इक्वल टू रूट एक्स को मैं इंक्लूड नहीं कर सकता, लेकिन y इक्वल टू ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 1, इसके अंदर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। आप एक इनपुट डालोगे तो एक ही आउटपुट मिलेगा, ये एक रिलेशन है और ये फंक्शन कैटेगरी में भी आएगा। समझ में आ रहा है रिलेशन क्या होते हैं? एक्स और वाई के बीच में हम रिलेशंस बनाते हैं। हम कैसे भी रिलेशन बना सकते हैं, कैसे भी रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है ना? उसमें से कुछ रिलेशन ऐसे होंगे जो एक इनपुट पे एक आउटपुट देंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो एक इनपुट पे एक ज्यादा आउटपुट देंगे। वो वाले रिलेशन जो एक इनपुट पे एक आउटपुट देते हैं वो फंक्शन कैटेगरी में आते हैं, वो फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है ना? और ऐसे रिलेशन जो एक इनपुट पे एक से ज्यादा आउटपुट दे वो रिलेशन तो है बट वो फंक्शन कैटेगरी में नहीं आएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? रिलेशन और फंक्शन दोनों हमारे को रियल लाइफ में काम आते हैं। फंक्शन ज्यादा काम आते हैं, फंक्शन ज्यादा काम आते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल के लिए एक कार है, ठीक है? एक कार है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है? एक कार है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है। हम क्या करते हैं, हम उसका डिस्टेंस टाइम नोट करते हैं। एक कार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, तो वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगी। जैसे जैसे एग्जांपल के लिए इस कार ने 1 सेकंड में 10 मीटर कवर करा, 2 सेकंड में 20 मीटर कवर करा, 3 सेकंड में 30 मीटर कवर करा, समझ गए ना? एक कार ऐसे चलेगी तो टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। हम क्या करते हैं, हम उसके डिस्टेंस टाइम को नोट करते हैं और नोट करने के बाद पैटर्न ढूंढते हैं। क्या कोई पैटर्न है इसके अंदर? आप पैटर्न देख सकते हो, 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30, और 10 टाइम्स का पैटर्न है, ठीक है ना? जब जब हमारे को पैटर्न निकल के आ जाता है, पैटर्न पकड़ में आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम पैटर्न को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू 10x। y इक्वल टू 10x ये क्या है? हम कहते हैं ये एक फंक्शन है, कार का डिस्टेंस टाइम का फंक्शन। यहाँ पे y जो है, y तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना? और x जो है x टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार का डिस्टेंस टाइम फंक्शन है। इस फंक्शन की हेल्प से मैं बता सकता हूँ ये कार किस टाइम पे कहाँ कहाँ पहुंच जाएगी। समझ में आ रहा है? ये मैंने पैटर्न पकड़ लिया, जो टेबल थी, टेबल के अंदर मैंने पैटर्न पकड़ा और पैटर्न को मैंने मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया, फंक्शन बना के एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है ना? अब ये कार का डिस्टेंस टाइम फंक्शन है। इस फंक्शन की हेल्प से मैं बता सकता हूँ ये कार 50 सेकंड में कितना दूर पहुंच जाएगी, 100 सेकंड बाद कितना दूर पहुंच जाएगी। इस फंक्शन की हेल्प से मैं बता सकता हूँ। तो फंक्शन हमारे को ऐसे रियल लाइफ में काम आते हैं। कार के जैसे डिस्टेंस टाइम फंक्शन बन गए, फिर उस फंक्शन की हेल्प से हम बता सकते हैं कार कितने टाइम पे कितना दूर पहुंच जाएगी, ठीक है ना? और जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे इमेजिन करो कोई फैक्ट्री है, ठीक है? फैक्ट्री के अंदर हम कोई चीज बनाते हैं, जैसे मोबाइल बनाते हैं, ठीक है? मोबाइल हम बना के बेचते हैं, ठीक है ना? मोबाइल हम बना के बेचते हैं, हम सेल करते हैं, ठीक है? और जितनी हम सेल करते हैं उस पर हमारे को कुछ प्रॉफिट होता है। जैसे 1000 मोबाइल सेल करे तो इतना प्रॉफिट हुआ, 2000 बेचे तो इतना प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना? जितने मोबाइल हम बेच रहे हैं, जितना उस पर प्रॉफिट हो रहा है, उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन करने के बाद हम अगेन पैटर्न ढूंढते हैं, कोई पैटर्न है क्या? अगर कोई पैटर्न मिलता है तो उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे को पैटर्न मिला y इक्वल टू 0.5x स्क्वायर माइनस में 0.1x। ये मेरे को पैटर्न मिला, कुछ भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी पैटर्न हो सकता है, ठीक है ना? जैसा भी पैटर्न है उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने का कोशिश करते हैं। फिर हम कहते हैं कि भाई देखो यहाँ पे जो y है ये तो क्या है, ये तो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? और x जो है यहाँ पे x, और ये वाला जो x है ये सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेरा सेल प्रॉफिट का फंक्शन है, समझ गए ना? ये सेल प्रॉफिट का फंक्शन है। इस फंक्शन में मैं x की जगह पे सेल डाल के प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं जैसे जानना चाहता हूँ मेरी फैक्ट्री अगर 10,000 मोबाइल फोन बेच दे, मेरी फैक्ट्री अगर 10,000 मोबाइल फोन बेच दे तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, तो इस फंक्शन से मैं पता लगा सकता हूँ। समझ में आ रहा है? अलग अलग सेल्स पे हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे, हम सेल प्रॉफिट के फंक्शन से पता लगा सकते हैं। फंक्शन हमारे को रियल लाइफ में काम आते हैं, मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही रिलेशन भी काम आते हैं, बट मैं रिलेशन में ज्यादा नहीं जा रहा। मोटा मोटा 11th क्लास का रिकॉल करना है तो मैंने मोटा मोटा रिकॉल करवा दिया, ठीक है ना? अब अगर हम बात करें 12th क्लास के बारे में, 12th क्लास आपको रिलेशन फंक्शन के टाइप पढ़ाती है, ठीक है ना? पहले फंक्शन के बारे में बात करते हैं, फंक्शन के टाइप के बारे में बात करते हैं। फंक्शन के टाइप, तो ऐसे लिख दो, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। रिलेशन के भी टाइप पढ़ाती है, फंक्शन के भी टाइप पढ़ाती है। हम पहले फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। फंक्शन को समझना आसान है, इसलिए मैं पहले फंक्शन से पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? एनसीईआरटी के अंदर पहले रिलेशन पढ़ा रखा है, बट मैं पहले फंक्शन पढ़ाता हूँ क्योंकि फंक्शन से पढ़ना आसान होता है, फंक्शन समझना आसान है, ठीक है ना? तो टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में बात करते हैं।
टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर आपको पढ़ना है, पहला जो पढ़ना है वो है आपको कंपोजिट फंक्शन। उसके बाद आपका आता है इनवर्स फंक्शन। उसके बाद आपका आता है वन वन फंक्शन। और आता है आपका ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन है जो आपको पढ़ने हैं चैप्टर 1 के अंदर। ये टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ाते हैं आपको, ठीक है ना, चैप्टर 1 के अंदर। और भी टाइप के फंक्शन होते हैं, वो आपको चैप्टर 5 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। चैप्टर 5 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे और भी फंक्शन होते हैं, फंक्शन के और भी टाइप है। चैप्टर 1 के अंदर आपको ये वाले फंक्शन के टाइप पढ़ाते हैं, ठीक है ना। पहले हम कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात करते हैं। इमेजिन करो जैसे जैसे एक एफ फंक्शन है जो मेरे को सेल से प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। जैसे 0.1 एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने ये फंक्शन ले लिया, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है ये मेरे को सेल से प्रॉफिट निकाल के देता है। ये मेरे को ये फंक्शन है जो मेरे को सेल से प्रॉफिट निकाल के दे रहा है, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर ये एक मशीन है, ठीक है ना। इसके अंदर आप यहाँ से डालोगे, जैसे एक्स एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स सेल है, ठीक है ना। आप सेल डालोगे यहाँ से इनपुट में और वहां से आउटपुट प्रॉफिट निकाल के दे देगा। जैसे मैं जानना चाहता हूँ अगर मैं 100 मोबाइल फोन बेच दूँ, 100 मोबाइल फोन बेचने में कितना प्रॉफिट होगा, तो 100 मोबाइल फोन में यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है ना। 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10,000 इंटू में 0.1 हज़ार, तो 100 मोबाइल फोन बेचने पे मेरे को 1,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये फंक्शन बता रहा है, समझ गए ना। 100 मोबाइल फोन बेचने पे 1,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, समझ गए ना। ये फंक्शन कुछ कुछ मेरे को सेल से प्रॉफिट निकाल के दे रहा है, ठीक है। अब मेरे को प्रॉफिट होगा मतलब इनकम होगा। प्रॉफिट का मतलब इनकम, ठीक है ना। जब इनकम होता है तो इनकम पे टैक्स भी भरना पड़ता है, अगर आपको पता हो। इनकम पे आपको टैक्स भरना पड़ता है, जो आपकी इनकम होती है ना, इनकम पे आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। इनकम टैक्स गवर्नमेंट को भरना पड़ता है, ठीक है ना। जितना भी आप कमाते हो उस पे आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। इनकम टैक्स जर्नली परसेंटेज टाइप होता है, ज्यादा मैं घुसना नहीं चाहता इनकम टैक्स के अंदर, लेकिन मोटा मोटा इनकम टैक्स परसेंटेज टाइप होता है, ठीक है ना। जैसे आपने 10,000 रुपए कमाए, ठीक है ना, तो 10,000 रुपए पे हम कहते हैं कि 10,000 रुपए का एट द रेट ऑफ से 10% आपको टैक्स भरना पड़ेगा, विच इज 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए आपको टैक्स भरना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। मैंने जैसे यहाँ पे आपको सिंपल बोल दिया ना कि 10%, ऐसे सिंपल होता नहीं है। टैक्स ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो समझो टैक्स का एक फंक्शन हो सकता है, एक ऐसा फंक्शन जो मेरे को कितनी इनकम है तो कितना टैक्स भरना पड़ेगा वो बताएगा। मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे पास एक जी फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। जी एक्स जो है मेरा वो है, जी एक्स है मेरा, शुड आई चूज से 0.1x ऐसे ले लो, ठीक है ना। 0.1x ये फंक्शन है मेरा, 0.1x ये मेरा जी फंक्शन है। ये फंक्शन मेरे को प्रॉफिट से इनकम टैक्स निकाल के देता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। एक फंक्शन है जो मेरे को कितना सेल हुआ है तो कितना प्रॉफिट है वो बता सकता है, और एक जी फंक्शन है जो मेरे को बता सकता है कितना अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इमेजिन कर लेते हैं कि मैंने 100 मोबाइल फोन बेचे, 100 मोबाइल फोन बेचे, मेरा सेल इतने का हुआ, ठीक है ना। 100 मोबाइल फोन का सेल हुआ तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट आप इससे पता लगा सकते हो, अभी करा था कितना था, 1,000 रहता ना। अब 1,000 अगर मेरा प्रॉफिट आया तो उस पर टैक्स कितना भरना पड़ेगा वो इस फंक्शन से निकाल सकता हूँ। 1,000 रुपये मैं यहाँ एक्स की जगह पे डाल दूंगा, ठीक है ना। उसके 1,000 की जगह पे वो डालोगे तो आपका 100 रुपये आ जाएगा। तो मतलब आपको 100 रुपये का टैक्स भरना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले सेल से प्रॉफिट निकाल रहा हूँ एफ की हेल्प से, और फिर प्रॉफिट से टैक्स निकाल रहा हूँ जी की हेल्प से। इसको हम सिंपल करने का कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं एक ऐसा फंक्शन बनाने का जो सीधा सेल से टैक्स बता दे, जो सीधा मेरे को बता दे कि भाई अगर मैं इतनी सेल करूंगा तो मेरे को कितना टैक्स भरना पड़ेगा। हम एक ऐसा फंक्शन बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। उस फंक्शन को हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। समझ में आ रहा कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। एक ऐसा फंक्शन जो सीधा मतलब सेल से टैक्स बता दे। इसको आप ऐसा कह सकते हो, इसको आप ऐसा कह सकते हो। एक ये एफ फंक्शन है जो किसी ए सेट से बी सेट पे बना हुआ है, समझ गए ना। ये क्या फंक्शन है जो ए सेट से बी सेट पे बना हुआ है। ए सेट से इनपुट लेता है और बी सेट में आउटपुट देता है। पढ़ा होगा ना आपने फंक्शन को सेट से पढ़ा होगा ना। एक सेट होता है, कोई जैसे ए सेट है, ठीक है ना, कोई जैसे बी सेट है, तो हम कहते हैं एफ फंक्शन जो होता है वो किसी ए सेट से बी सेट पे बना होता है। एफ हम कहते हैं, एफ ऐसे 2 डॉट मार्क ऐसे कहते हैं, एफ जो होता है वो ए से बी पे बना होता है। 11th क्लास में पढ़ाते हैं ना। तो ये जो ए से बी बना है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जैसे फंक्शन है, मान लो मेरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना।
एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर मेरा फंक्शन है, फंक्शन हम कह रहे हैं फंक्शन ए से बी बना हुआ है। इसका मतलब है ए सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो इनपुट में डालेंगे एक्स की जगह पे। जो मशीन है, फंक्शन एक मशीन है, ठीक है ना, उस मशीन में इनपुट क्या डालेगा, इनपुट डालेंगे ए सेट से और आउटपुट निकलेंगे बी सेट के अंदर। एफ ए से बी का मतलब होता है ए सेट इनपुट का सेट है, ए से इनपुट डालेंगे, और बी ये आउटपुट का सेट होता है, इसमें आउटपुट निकलेंगे, ठीक है ना। तो मैं मैथमेटिकली ऐसे ही कह रहा हूँ कि मेरा जो एफ फंक्शन है वो किसी ए सेट से जैसे बी सेट पे बना हुआ है, ठीक है ना। जो मेरा जी फंक्शन है वो मैं कह रहा हूँ कि मेरा बी सेट से किसी सी सेट पे बना हुआ है। ये जो जी है किसी बी से कोई इनकम टैक्स समझ गए, कोई तीसरा सेट है उस सेट पे बना हुआ है, ठीक है ना। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं एक ऐसा फंक्शन, हम चाह रहे एक ऐसा फंक्शन जो सीधा ए से सी पे बने, जो सीधा ए से मतलब सेल वाले सेट से इनपुट लेके इनकम टैक्स वाले सेट के अंदर आउटपुट निकाल के दे दे। समझ में आ रहा ना। उस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी ओ एफ से। हम जी और एफ को कंबाइन करेंगे, जी और एफ को कंबाइन करके एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो सीधा सेल से टैक्स टैक्स निकाल के देगा। उस फंक्शन को हम जी एफ कहते हैं। अब निकालते कैसे, निकालने का तरीका क्या होता है, हम जी एफ निकालने के लिए जी के अंदर एफ एक्स डाल देते हैं। जी के अंदर एफ एक्स डाल देना है, जी के अंदर एफ एक्स डाल देना है, ठीक है ना। जी के अंदर एफ एक्स डालने का क्या मतलब है, ये जो एफ फंक्शन है, ये जो एफ फंक्शन है, एफ फंक्शन ये है ना, इसको उठा के एक्स की जगह पे डाल देना है, जहां जहां पे एक्स है वहां पे इसको डाल देना है। तो आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.1, एक्स की जगह पे आ जाएगा 0.1 एक्स स्क्वायर। समझ गए ना, ऐसे करके हो जाता है 0.01 एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। अब ये जो आया है, ये जो मेरा आंसर आया, ये जो आंसर आया है, ये हम कहते हैं, ये हम कहते हैं ये जी एफ है, ये हमारा जी एफ है, ठीक है ना। ये फंक्शन सीधा सेल्स से टैक्स निकाल के देगा। इस वाले फंक्शन के अंदर वो 100 रुपए का डालना, 100 रुपए का जो मैंने सेल का बात करा था, 100 इसके अंदर डालोगे तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000, और 10,000 का जब 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 100 आ जाएगा। मतलब 100 की सेल पे 100 का टैक्स भरना पड़ेगा। ये फंक्शन सीधा बता रहा है। मैंने निकाला कैसे था, पहले 100 की सेल पे 1000 का इनकम आया था, 1000 की इनकम में फिर 100 का टैक्स आया था। ये फंक्शन सीधा निकाल रहा है कि 100 की सेल पे 100 का टैक्स आएगा। समझ गए ना। अगर मैं 1000 की सेल करता हूँ तो 1000 की सेल करोगे तो कितना टैक्स भरना पड़ेगा, इस फंक्शन में सीधा निकाल दोगे, 0.01 1000 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। उसको हटाओगे तो डबल से काट दोगे तो इट्स 10,000, 10,000 रुपये का टैक्स भरना पड़ेगा। 1000 फोन की सेल करते हो तो आपको 10,000 रुपये का टैक्स भरना पड़ेगा। समझ गए ना। ऐसे करके ये फंक्शन आपको बता रहा है। इसको हम जीयूएफ कहते हैं। बैठ रहा है जीयूएफ क्या होता है, हमें क्या फंक्शन, हमारे पास क्या फंक्शन होता है जो सेल से प्रॉफिट बता रहा है, जी फंक्शन होता है जो प्रॉफिट से टैक्स बता रहा है। हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो सीधा सेल से टैक्स बनाए, उस फंक्शन को हम जीयूएफ कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, ठीक ना। तो कंपोजिट फंक्शन की एक डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी के अंदर। डेफिनेशन में एनसीईआरटी कहती है कि लेट एफ एक फंक्शन है जो ए सेट से बी सेट पे बना हुआ है, ठीक है ना। जी एक फंक्शन है जो बी सेट से सी सेट पे बना हुआ है। कहते हैं देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डोनेटेड बाय जी एफ, एफ और जी के कंपोजिशन को हम जी एफ से डोनेट करते हैं। कहती है इज डिफाइंड एज जी एफ जो ए से सी पे बनेगा, ठीक है ना। और कहती है कि जी एफ करने के लिए हम जी के अंदर एफ एक्स डाल देते हैं, एक ऐसा सिंबल मार रखा है, सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। किताब की भाषा उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि किताब रियल लाइफ एग्जांपल नहीं लेती। मैंने रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझा दिया सेल प्रॉफिट टैक्स से, आपको मेरी भाषा जल्दी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। आप किताब से सीधा एग्जांपल करने स्टार्ट करो।